नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं आज के मुद्दे की ओर। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में यहां पर बूथ मैनेजमेंट की। दोनों ही राजनीतिक दल बूथ मैनेजमेंट में लगे हुए हैं और जहां एक और भाजपा ने 63,000 बूथों पर नेटवर्क बनाया है, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार बूथ समितियों की बैठक ले रही है। दोनों ही दल बूथ जीता और चुनाव जीता वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने जिले में प्रभारी नियुक्त किए हैं, तो वहीं भाजपा ने अपनी पूरी टीम उतार दी है मैदान में। मुकाबला टक्कर का है क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के दिग्गज मैदान में हैं। कांग्रेस विपक्ष में है, फिर भी चुनौतियां ज्यादा हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जहां अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर बैठकें ले रहे हैं, तो वहीं कमलनाथ मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं। भाजपा में शिवराज बड़ा चेहरा है और पार्टी की ताकत भी है, साथ ही संगठन में लगातार गतिविधियां भी जारी हैं। देखना यह है कि आखिर कौन सी रणनीति इस चुनाव में कारगर साबित होगी और बूथ मैनेजमेंट की मजबूती किस तरह से चुनाव में वोट परसेंट बढ़ाती है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उसके पहले आपको बता दें यहाँ पर कि इस वक्त दिग्विजय सिंह लगातार जो है अलग अलग विधानसभाओं में दौरे कर रहे हैं, तो वहीं कमलनाथ मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। दूसरी ओर एक बड़ी चुनौती यहाँ पर ये भी है कि अपनी खुद का जो गढ़ है वो भी बचाना है, यानी कि यहाँ पर छिंदवाड़ा पे लगातार भाजपा की नजर है और इसको लेकर लगातार यहाँ पर भाजपा छिंदवाड़ा को लेकर यहाँ पर बैठकें कर रही है। अलग अलग यहाँ पे दौरे चल रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर अमित शाह भी आए थे और ऐसे में सीएम शिवराज के भी लगातार छिंदवाड़ा के दौरे जारी हैं। तो बूथ मैनेजमेंट एक बड़ी चीज है, जहां एक और बूथ विस्तारक अभियान भाजपा ने चलाया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अब बूथ मजबूत करने को लेकर अलग अलग यहां पर बैठकें ले रही है। बूथ समितियों की बैठक यहां पर जारी है। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उन सबका परिचय कराते हैं। हमारे साथ यहाँ पर अभय प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं भाजपा से, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से आनंद तारण जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे हमारे साथ हैं यहाँ पर पैनल पर। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर आनंद तारण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस चीज को कि एक और तो यहाँ पर बूथ को मजबूत करने की चुनौती आपके सामने है, जहां जिसको लेकर कांग्रेस में यहाँ पर बूथ समितियों की जो बैठक है वो जारी है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कमलनाथ एक और तो मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर छिंदवाड़ा में भी जो है एक्टिव है। ऐसे में अब कांग्रेस यहाँ पर जो बूथ मजबूत करने की यहाँ पर एक रणनीति है, उस पर काम तो कर रही है, लेकिन भाजपा इस चीज को लेकर बहुत पहले से तैयारी कर रही है। तो इसको किस तरीके से अब ओवरकम कर पाएगी कांग्रेस यहाँ पर? तो कर ही रही है, लेकिन अकेले बूथ मैनेजमेंट से काम नहीं चलता। उसके साथ जनता का भी आशीर्वाद होना चाहिए, जनता का भी सहयोग होना चाहिए और जनता की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और जनता किस पर विश्वास करती है, किन की भावनाओं पर विश्वास करती है, उन सब चीजों को भी देखेगी। इस मामले में कांग्रेस ने बिल्कुल अपना पूरी तरह से जनता में पैठ बना रखी है। उनकी जो 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस की, और 11.5 महीने जो काम करने का मौका मिला आदरणीय कमलनाथ जी को, और जिस तरह से उन्होंने काम करके बताया, तो 11.5 महीने में जो काम करके बताया, उससे पूरे भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल गई थी और उन्होंने एन कैन प्रकरण कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। अंतोगत्वा आज जनता भी उत्तर लेते हैं और कांग्रेस जन भी उत्तर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने के लिए, क्योंकि जो जनादेश कांग्रेस को दिया था भाजपा ने उस पर जो प्रयास किया था। आनंद तारण जी, लेकिन आप देखिए यहाँ पर कि 63,000 बूथ का नेटवर्क तैयार करने का दावा कर रही है भाजपा यहाँ पर, कि 63,000 बूथों पर जो है नेटवर्क मजबूत किया है उसने अपना। मैंने क्या बोला कि बूथ मैनेजमेंट अकेले से कुछ नहीं होता, जनता का आशीर्वाद भी होना चाहिए। आज आप देख लीजिए, कर्नाटक से लेकर चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। आप देख लीजिए कि जो मामले आ रहे हैं, चाहे सेना का मामला आ रहा हो, पुलवामा का मामला आ रहा है, दूसरे मामले आ रहे हैं, चाहे देश की मोदी सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार हो, चारों तरफ विरोधी विरोध है, हर वर्ग विरोध कर रहा है। और अब धीरे धीरे जो कलाइयां खुल रही हैं 10 साल की मोदी सरकार की और 20 साल की भाजपा की सरकार की, आपकी बात का यहाँ पे और निश्चित रूप से कांग्रेस इसी बात का मैं जवाब लेती हूँ यहाँ पर। अभय प्रताप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर आनंद तारण जी, की हर जगह विरोध है इस बार भाजपा का, जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, आनंद जी तो हरदम एक वही रटा रटाया कांग्रेस के प्रवक्ताओं का, मैं हमारी सरकार का भी, हमारी सरकार भाजपा ने बनाने का मौका दिया, सरकार आप नहीं चला पाए, बकाया आपके यहाँ से आपसे मतभेद हुए और चुनाव भाजपा को जितने वोट से वो कांग्रेस के सिंबल पर भी नहीं जीत के आए थे, भाजपा सिंबल पर उससे दूसरे मार्जिन से जीत कर आए। सरकार तो इनकी जनता ने जो है, भारतीय जनता पार्टी का लगातार चलामान संगठन है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का पक्की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है। हमारे चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, सब
बूथ से निकले हुए कार्यकर्ता है, चाहे शिवराज जी चाहे बीडी भाई साहब हो, सबने संगठन के लिए समय दिया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो लगातार काम करता है और इस बीच संगठन के साथ साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी विकास यात्रा हो इन माध्यम से जनता के बीच जाकर अपने कामों को रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता के संपर्क में रहती है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर अभय प्रताप जी के यहाँ पर 51% वोट बैंक की बात यहाँ पर लगातार भाजपा करती आई है। इसके पहले भी जो है कई बार अभियान चलाया गया, बूथ विस्तारक अभियान चलाया गया, साथ ही यहाँ पर समर्थन जुटाने की काफी बार कोशिश की गई, लेकिन जो पहली एक बैठक हुई थी आपको याद हो तो उस दौरान जो है उतना अपेक्षित रिजल्ट आ नहीं पाया। इसके बाद यहाँ पर नए टास्क भाजपा के में दिए गए थे और अब जो है फिर वही बात सामने आ रही है कि अभी जब यहाँ पर नड्डा जी आए थे उस दौरान उन्होंने कहा था कि यहाँ पे 200 पार का लक्ष्य लेके चलना है। तो 200 पार और 51% वोट बैंक जो है हमेशा से एक बड़ा टारगेट रहा है भाजपा के लिए। संगठन तो काम तो कर रहा है लेकिन क्या अपेक्षित रिजल्ट मिल पा रहे हैं उसके लिए? निश्चित तौर पर जब कार्यकर्ता होंगे तो वो जनता से संवाद करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, अपनी सरकार की योजनाओं को जनता के बीच बताएंगे, जनता को दल के साथ जोड़ेंगे। तो ये जो हमारा पार्टी का लगातार चलने वाले कार्यक्रम है, 51% वोट उसी का हिस्सा है कि कार्यकर्ता नीचे जाएं। हमने जो काम किए हैं गरीब वंचितों के लिए, जिस वर्गों के लिए, उन वर्गों तक पहुंचे, वो उन वर्गों से अपना वो काम को वोट में बदले। तो यही हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी कहता है और यही हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं जा जाके बूथ बूथ पर। जी चलिए इस बात को समझ लेते हैं। देवदत्त दुबे जी आपसे मैं इसी को समझना चाहूंगी कि देखिए यहाँ पर एक और आनंद जी कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी की यहाँ पर पूरा माहौल है, दूसरी ओर यहाँ पर अभय प्रताप जी कह रहे हैं कि लगातार जो है भाजपा में काम तो होता ही रहता है। 51% चाहे वोट बैंक की बात हो, चाहे वो यहाँ पर 200 पार का लक्ष्य देने वाली बात हो, सभी तरह से जो संगठन काम कर रहा है। लेकिन कांग्रेस भी इसको लेकर जो है अब बूथ समितियों की बैठक शुरू कर चुकी है और जिस तरह से लगातार दिग्विजय सिंह अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि बूथ को मजबूत करने पर दोनों ही पार्टियां जोर दे रही हैं। लेकिन कितना कारगर हो पाएगा यहाँ पर सत्ता में, जहां एक और भाजपा है तो एंटी इनकम्बेंसी की बात कांग्रेस कर रही है, जहां दूसरी ओर कांग्रेस है तो उसके पास यहाँ पर पहले ही काफी चुनौतियां हैं। देवदत्त जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हेलो अनन्या जी। जी जी आपकी आवाज पहुंच पाए। देवदत्त जी आपका सवाल सुना? जैसा मैंने सुन लिया था आपका क्वेश्चन। जी जैसा मैंने पहले भी कहा है कि 2023 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व होगा। जी जिस तरह से दोनों दल कोई कसर नहीं छोड़ रहे किसी भी एंगल से, जी चाहे बूथ की दृष्टि हो, मुद्दों की, एक से एक आकर्षक मुद्दे तैयार हो रहे हैं और घोषणाएं आप देख ही रहे हैं। कोई 1000 कह रहा तो हम 1500 देंगे, साथ में 500 का सिलेंडर भी देंगे। जी और मैं कहना चाहता हूं कि डू एंड डाई का चुनाव है दोनों दलों के लिए और मध्य प्रदेश की राजनीति में जितने वरिष्ठ नेता हैं वे कसौटी पे है इस समय दोनों दल के, चाहे वो शिवराज सिंह हो, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, सभी की अग्नि परीक्षा है। तो ये पूरा अपना अनुभव निचोड़ेंगे इस चुनाव में। ये बड़ा अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है और मैं समझता हूँ कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो तो अभी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव में भी उभर कर आई है और किसी भी दल की होती है। यदि कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी एंटी इनकम्बेंसी हुई थी 2003 में कि 38 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस। जी भाजपा थोड़ी सामाजिक सरोकारों से, सत्ता से, बूथ मैनेजमेंट सबसे थोड़ा उसको डाइल्यूट करती रहती है, लेकिन जितना ये डाइल्यूट कर रहे हैं उतना ही कांग्रेस और तेज कदमों से चल। दोनों दलों में इस समय असंतुष्टों को रहा है, बूथ पे मजबूत किया जा रहा है, मुद्दों को धार दी जा रही। तो मुझे लगता है ऐसे प्रत्याशी, बेहतर प्रत्याशी आएंगे कि मतदाताओं की सुविधा बढ़ेगी इस बार कि किसको वोट दें, क्योंकि ये चुनाव बड़ा अभूतपूर्व होने जा रहा है और ये सब हम पत्रकारों के लिए बड़ा समीक्षा का विषय रहेगा कि ऐसे चुनाव जहां मतदाता दलों से यदि उभर भी गया कि इस दल को देना है तो प्रत्याशी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो देखते जाइए, दोनों दल में पात की तरफ से तैयारी कर रहे हैं और हम और आप देखेंगे। लेकिन देवदत्त जी एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर रहेगा कि जिस तरह 2018 को हम याद करें तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गए थे, वहां पर जो है समन्वय की भूमिका में नजर आए थे। आज इस बार फिर वही 2023 में देखने को मिल रही है कि वही सेम भूमिका वो यहाँ पे निभा रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। पिछली बार यहाँ पर
संगत से पंगत की बात पे कर रहे थे। अब ऐसे में इन सभी चीजों को देखें हम अगर, तो कांग्रेस के पास जो दिग्गज हैं वो एक दिग्विजय और यहाँ पर कमलनाथ दिख रहे हैं, लेकिन बाकी नेता अभी फिलहाल में मुझे लगता है कि एक्टिव तो हैं लेकिन हाईलाइट नहीं हो पाते हैं। सब अपने अपने क्षेत्रों में सबके सीमित दायरे कर दिए गए हैं कि आप केवल अपने, जैसे अजय सिंह को केवल दिल्ली क्षेत्र कहा गया है, अरुण यादव बुंदेलखंड क्षेत्र भी दिया है, तो ऐसे सबको अलग अलग क्षेत्र दे दिए गए। और कमलनाथ ने तो बड़े बड़े नेताओं को 6 महीने पहले कह दिया था कि आप यदि अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाइए, यदि सर्वे में रिपोर्ट नहीं आई तो आपका टिकट नहीं बनेगा, भले आप प्रदेश के नेता। लेकिन विधान जैसे सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, बाला बच्चन, वो जितने मंत्री थे सबको कह दिया था कि आप क्षेत्र में रहिए सक्रिय। तो ये चुनाव बड़ा अभूतपूर्व है। अब ये हवाई वाला चुनाव नहीं है कि हम पूरा प्रदेश देख रहे हैं, कंप्लीट करके आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे माना जाए कि दिग्गजों को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि आपको अपने क्षेत्र के साथ साथ बूथ को मजबूत करना है। मैं आपके वापस लौटूंगी आनंद तारण जी। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि बूथ को मजबूत करने की बात यहाँ पर कमलनाथ जी पहले भी कर चुके हैं। मंडल सेक्टर की बात कर ले, हम यहाँ पर मंडलम सेक्टर की बात कर ले, यहाँ पर ब्लॉक की बात कर ले, इन सभी चीजों को लेकर जो है बैठकें तो लगातार जारी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जहाँ एक और भाजपा में असंतोष देखने को मिला था, वहीं नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस के कार्यालय के बाहर भी काफी प्रदर्शन हुए थे। तो असंतोष तो कांग्रेस के अंदर भी काफी देखने को मिला था। तो क्या इसीलिए यहाँ पर जरूरत पड़ी है कि समन्वय बनाने के लिए दिग्विजय सिंह खुद निकले हैं पिछली बार की तरह? कांग्रेस में तो सब एक है, अब तो कहीं नहीं है, चारों तरफ सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं क्योंकि सरकार बनाना है सबको। वो सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनकी नेतागिरी चलेगी और उनकी राजनीति चलेगी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लामबंद है भारतीय जनता पार्टी। और आप देख लीजिए, अगर आज बिखराव है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है, किस तरह से विरोध हो रहा है, किस तरह से उनके नेता विरोधी बयान दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये चिंता की विषय तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखने की बात ये है तो जो ईमानदार कार्यकर्ता थे जिन्होंने चना चिरौंजी खाकर इस पार्टी को मजबूत किया, वजनदार किया और आज सत्ता के शिखर पर पहुंचा है, चाहे केंद्र में हो चाहे मध्य प्रदेश में। लेकिन आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। आज किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में गद्दारों को सिर पर बैठा लिया और उन गद्दारों की क्या स्थिति है। उनके जितने चुनाव क्षेत्र हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए, निश्चित रूप से वो पूरे के पूरे कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि जो उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ गद्दारी की और फिर पिछले दरवाजे से फिर भी कब्जा, क्योंकि सरकार भाजपा की थी, तो निश्चित रूप से उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं हेरा फेरी का काम करा। तो ये सब चीजें जनता भी देख रही है। और जिस तरह से सरकार के प्रति महंगाई चरम सीमा पर है, अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, आप देखिए रोज हो रहा है कुछ ना कुछ। आदिवासी परेशान है, व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। आपके इसी सवाल को मैं एक बार थोड़ा सा इसमें थोड़ा ऐड अप कर देती हूँ। अभय प्रताप जी जो बात यहाँ पर कह रहे हैं आनंद तारण जी की, जिन सीटों पर जो नेता छोड़कर कांग्रेस को भाजपा में शामिल हुए थे वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे इस चुनाव में, और जिस जनता के साथ उन्होंने धोखाधड़ी करी है और जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्या जवाब देंगे इस बात को लेकर? क्योंकि आपके भी नेता जो है काफी ऐसे पुराने भाजपाई हैं जो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि अब उनका नंबर आएगा, लेकिन अब उनकी जगह जो है यहाँ पर कांग्रेस से जो शामिल हुए हैं भाजपा में उनको टिकट देने की बात चल रही है। देखिए, ग्वालियर अंचल की बात कर रहे हैं और ग्वालियर अंचल में सिकरवार जी भाजपा के प्रत्याशी थे, इन्होंने प्रत्याशी उनको बनाया था। डबरा में जो भाजपा के प्रत्याशी रहे थे उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था, तो इन्होंने भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को आयात किया था। तो इसके पास भी जो है ये किस जो है धड़ल्ले से इस तरह की बात कर लेते हैं, जो है झूठ परोस लेते हैं। मुझे तो इस पे भी जो है कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये कार्यकर्ता जो भी हमारा वहां लड़ा वो लड़ना बता रहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता मिल के लड़ा और जो भाजपा में आए थे उनके साथ खड़ा होकर लड़ा, उसने नेतृत्व का पूरा आदेश माना। 25-25, 30-40 हजार से हमारी जीते हुए, और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ, आपने देखा होगा प्रदेश की हमारी बैठक हो, जिलों की हो, मंडल की हो, सभी नेतृत्व एक जगह एक छत के नीचे खड़ा मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खासियत है कि यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सभी एकजुट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी चलिए, यहाँ पे
देवदत्त दुबे जी, आपसे मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि कांग्रेस के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जब भारत जोड़ो यात्रा आई थी मध्य प्रदेश, और इस दौरान जो है कांग्रेसी नेता सभी इस यात्रा में देखने को मिले थे। यहाँ पर राहुल गांधी का एक कह सकते हैं पार्टी को वापस उसी लेवल पे लेके आने का एक बड़ा अच्छा प्रयास था। लेकिन चुनाव से पहले ये यात्रा, और दूसरी चीज यहाँ पर इतना समय जो गैप बीच में आ गया, और जिस तरह से भाजपा अब एक्टिव हुई है लगातार, यहाँ पर पीएम के दौरे, सीएम के दौरे लगातार जो है भाजपा के तमाम दिग्गज एक्टिव हैं, तो दूसरी ओर यहाँ पर सिर्फ हम देखें तो हर क्षेत्र में कांग्रेस के भी यहाँ दिग्गज एक्टिव तो हैं, लेकिन एक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो बेस बना के गए थे राहुल गांधी, क्या उसको यहाँ पर बिल्डअप करने में कांग्रेस सफल दिखाई दे रही है? देखिए, कोई भी अभियान, यात्रा, सभा, इनका तो एक माहौल उसी समय बनता है जब वो चलते हैं कार्यक्रम। स्थायी तो वो तो जब कार्यकर्ता बूथ पे माउथ पब्लिसिटी हमेशा करता रहे, लोगों का आना जाना, बैठ के मुद्दे, बहुत सारी चीजें, कोई यात्रा से वो जो फायदा होना था कि एक्टिव कर गए, लोगों को आत्मविश्वास बढ़ा गए, वो हो गया। बाकी उसको कैश करने के लिए संगठन चाहिए, मजबूत संगठन चाहिए। तो अभी तो कांग्रेस उस स्थिति में तैयार हो रही है कि उसका संगठन बूथ स्तर तक मजबूत हो। लेकिन ये तो लंबी प्रक्रिया है, कोई एक यात्रा से थोड़ी कोई माहौल बन जाता। वो उसके लिए सब कुछ चाहिए, मुद्दे चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए और दमदार नेता चाहिए। जी हेलो जी, देवदत्त जी, अगर देखें यहाँ पर तो इस बार जो है अन्य दल जो है वो भी ताल ठोक रहे हैं मैदान में। अब ऐसे में अगर आप पार्टी को देख लें तो आप पार्टी जहाँ एक और पंजाब में सफल रही इस बार, अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें तो इस बार मध्य प्रदेश में केजरीवाल जब आए तो उन्होंने काफी सारे वादे वो भी करके गए हैं कि फ्री बिजली, फ्री इलाज, फ्री शिक्षा देंगे यहाँ पर। और दूसरी चीज यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप पार्टी मजबूती से उतरती है तो वोट का डिवीजन जो है वो भी अच्छा खासा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर हम यहाँ पे टेक्निकली देखें चीजों को, तो जो वोट परसेंट पिछली बार रहा है विधानसभा चुनावों का, वो उतना ज्यादा नहीं है। मतलब वोट परसेंट उतना ही है, लोग उतना ही उतने ही लोग एक पूरा जो वर्ग है वो उतना ही वोट करता है, और उसमें भी अगर वोट डिवाइड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर परसेंटेज इधर उधर होने वाला, समीकरण बिगड़ने वाले हैं। हाँ, जो तीसरे मोर्चे के दल होते हैं ये वोट कटवा पार्टी कहलाती हैं और ये समीकरण बिगाड़ देती हैं, इधर के उधर कर देती हैं। तो आप पार्टी तो बहुत टिड्डी दल जैसा जाता है, जहां भी जाता है तो वो जो सत्ता विरोधी वोट है उनको बांटेगा। अभी देखा आपने कि उसमें नगरीय निकाय सिंगरौली में भाजपा और कांग्रेस दोनों को वो करके जीत गई, वो प्रदेश अध्यक्ष भी बन गई। इसी तरह उन्होंने में ओबीसी वाली, ये जो भीम आर्मी, आप पार्टी, जैस, ये सब करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति दो दलीय रही है, भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता का हस्तांतरण होता रहा है। तो लंबा समय है थोड़ा, और देखते हैं कि टिकट वितरण में क्या करते हैं लोग, कैसे होते हैं। अभी तो टिकट वितरण दोनों दलों होती है, इस बार बहुत दिग्गजों के टिकट कटेंगे और नए चेहरे सामने आएंगे, तो फिर दल बदल भी होगा दोनों तरफ से। तो मुझे लगता है ये चुनाव बड़ा अभूतपूर्व होने जा रहा है। बिल्कुल। आनंद तारण जी, आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी यहाँ पे कि कांग्रेस में जब भी कुछ इवेंट होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो हमेशा जो है यहाँ पर पहले मैंने देखा था कि पहले सभी दिग्गज जो इकट्ठे हो जाया करते थे, लेकिन अभी काफी समय से भोपाल में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है देखने मिला है। अभी फिलहाल मैनेजमेंट भी काम कर रहे हैं कमलनाथ, लेकिन जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला है, एक संकेत यहाँ पे कमलनाथ ने दिए थे कि संगठन से मुकाबला है। तो संगठन की मजबूती के लिए यहाँ पे जो इवेंट्स होने वाले हैं, हो रहे हैं, ये इसी को इस तरफ इशारा करते हैं। देखिए, कमलनाथ जी लगातार बैठकें कर रहे हैं, उनके बंगले पे प्रतिदिन कोई ना कोई बैठक होती है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी बैठकें हो रही हैं। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर पूरा बूथ मैनेजमेंट का काम चल रहा है। मंडलम, सेक्टर, सभी वर्गों पे लोग बहुत गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का जो चीजें हैं या जो नकारात्मक पहलू है वो हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं और गंभीरता के साथ पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जो चीजें इनकी आई हैं भाई, जो आज 4 लाख करोड़ के कर्जे से जैसे मध्य प्रदेश को लाद दिया, उनकी बात कर रहे हैं, या जो वायदे किए उन्होंने, 40,000 घोषणाएं की, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है। इनके जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं और इनके जो बड़े बड़े महल नुमा कार्यालय बन गए, उनको भी जनता सब गंभीरता के साथ देख रही। कांग्रेस का पूरे देश में आप नहीं देखेंगे कि
इस तरह के कोई 7 स्टार या 5 स्टार या 2 स्टार कोई ऑफिस हो। हम लोगों ने जनता की सेवा की है और करते रहेंगे। ये हमेशा चुनावी माहौल में बने रहते हैं। अब जो पार्टी हमेशा चुनावी माहौल में बना रहती है वो जनता के लिए क्या करेगी? हम लोगों का सबसे पहला उद्देश्य है जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता को काम करना है, और उस काम में कांग्रेस हमेशा महारत हासिल करती है और करती रहेगी। और कमलनाथ जी पे आज जनता इसलिए विश्वास कर रही है कि कमलनाथ जी ने अगर 1 रुपए यूनिट लाइट दी थी तो वो दी उन्होंने। अगर उन्होंने बोला था कि हम 55 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे तो आपने देखा होगा 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया। आपने ये भी देखा होगा अगर उन्होंने घोषणा की है कि हम 1000 गौशालाओं को बनाएंगे तो उन्होंने कुछ जगह भी काम किया था। उन्होंने अगर अभी बोला है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे तो निश्चित रूप से जनता को विश्वास है कांग्रेस 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। उन्होंने अगर बोला कि हम बेटियों को, महिलाओं को 1800 रुपए 18,000 रुपए देंगे प्रति वर्ष तो निश्चित रूप से जनता आज उस पर। भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए हैं या जो चीजें घोषणाएं की हैं वो कहीं नहीं। आज आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री रीवा दौरे पे आए या जो तो आज आप देख लो भीड़ का अभाव है, कोई जनता विश्वास नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। आज प्रधानमंत्री की सभाओं में भीड़ नहीं है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो दर्शाती हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता का और प्रदेश की, खासतौर से मध्य प्रदेश की जनता का मन टूट गया और अब वो उतार लिए कांग्रेस को लाने के लिए। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो भी कदम रख रही है पक्ष रख रही है। दिग्विजय सिंह जी ने आपने देखा होगा जो नर्मदा यात्रा की थी, आपने देखा होगा पूरी उस नर्मदा के किनारे की जितनी सीटें थी सब कांग्रेस की झोले में आए। आज अगर दिग्विजय सिंह जी ने 60 सीटें गोद ली हैं और उन सीटों को लिया जिन पे हमेशा कांग्रेस लगातार हार रही है, तो निश्चित रूप से उस दिशा में काम करना है। उसमें हम जितनी ज्यादा से ज्यादा जीतेंगे वो हमारे लिए प्लस होंगे। हम हमेशा बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों से ज्यादा मध्य प्रदेश में नहीं लेके आएगी, उसमें आप 10% प्लस कर रहे हैं या 10% माइनस कर। कोई भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो वादे किए उससे विमुख काम किया। आज आप देख लीजिए कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कांग्रेस की, उसमें आप देख लीजिए कि जो एक कद्दावर नेत्री थी भारतीय जनता पार्टी की, किस तरह से एक व्यक्ति की पिटाई की, एक सामाजिक कार्यकर्ता की, वो किसी पार्टी संबंधित नहीं था क्योंकि वो उनके गलत कामों को सामने कर रहा था। उन्होंने अपने लोगों के माध्यम से अपने लोगों के लिए किस तरह से उसकी पिटाई करवाई और किस तरह का जो हमने चरित्र देखा है भारतीय जनता पार्टी आपके सवालों का यहाँ पे आनंद जी एक एक बात अगर जनता के, और वो कौन से क्षेत्र की है, आदिवासी क्षेत्र की है, वो भी उसी भर की महिला नेत्री है। निश्चित रूप से लोगों में उद्वेलित है कि किस तरह से अपने लोगों की पिटाई कर रहे हैं, अपने लोगों से बढ़ने की भावना से काम कर रहे हैं केवल एक नेक स्वार्थ के लिए। तो ये सब चीजें बहुत आमली जामा पहना रही है, जमीन पे उतर रही है। और जो वार्तालाप हो रहा है, जिस तरह का व्यवहार हो रहा है जनता से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 4 बार सत्ता में रहने के बाद एकदम वो इतनी गरुड़ में आ गई है, घमंड में आ गई है, उसे ये परवाह नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। आपकी सभी बातों का जवाब यहाँ पे लेते हुए प्रताप जी, यहाँ पे अनंतारण जी कह रहे हैं कि 4 बार सत्ता के बाद जो है भाजपा घमंड में है। वहीं दूसरी ओर जो है कमलनाथ जी ने जो इतनी सारी घोषणाएं की हैं, जो काम किए हैं, उसके वही जो है उपलब्धियां लेकर कांग्रेस मैदान में उतरने वाली है। देखिए, हमारा नेतृत्व तो हमेशा से कहता है कि हम बहुत शालीनता के साथ और जनता के बीच जाते हैं और हमें किसी बात का घमंड नहीं है। हमें तो इस बात का केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो है हमें गर्व होता है कि उनकी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी लगातार से सत्ता में है, क्योंकि हमारी ताकत ही कार्यकर्ता है, वही जाके हमारी पार्टी की बात को जनता के बीच रखता है। और वो कांग्रेस के मित्र हमारे आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल काम करती है। तो जब हम इतनी बड़ी, हमें जब प्रदेश की 8 करोड़ 8.5 करोड़ जनता के बीच पहुंचना है तो एकदम से कोई चमत्कार तो होने वाला नहीं है। लगातार जब हम उनके बीच जाएंगे तभी उन तक पहुंच पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार काम करता है। ये नेताओं के भरोसे रहते हैं, हम लोग कार्यकर्ताओं के भरोसे रहते हैं। इसलिए हमारा कार्यकर्ता गांव बूथ जाकर वो सभी जनता के बीच संपर्क आते हैं, हमारी केंद्र और राज्य की योजनाओं को उन तक पहुंचाते हैं। और देश और प्रदेश में इसका बड़ा बदलाव का कारण यही है कि कार्यकर्ताओं ने अपने कामों को, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों को, शिवराज जी के कामों को जन जन तक पहुंचाया। चलिए देवदत्त जी, एक आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगी यहाँ पर कि बूथ मैनेजमेंट एक बड़ी चीज होती है और यहाँ पे जिस तरह से लगातार जो है बूथ मैनेजमेंट को लेकर भाजपा सक्रिय रही है और जहाँ एक और यहाँ पर कांग्रेस जो है अब लगातार इसको लेकर बैठकें कर रही है, तो जाहिर सी बात है बूथ मैनेजमेंट एक जरूरी चीज है। लेकिन यहाँ पे कितना परसेंटेज है कांग्रेस और भाजपा का इस चीज को लेकर कि बूथ को मजबूत करने में सफल रह पाएगी? आप देखिए कि बूथ मैनेजमेंट ही
इस समय जो बूथ जीतो चुनाव जीतो का जो अभियान दलों ने चलाया, पहले पेज प्रभारी, फिर आधा पेज प्रभारी, और अब तो बूथ प्रभारी बनने जा रहे हैं, घर प्रभारी। तो ये जो मैनेजमेंट का युग आया ना, तो उसमें ये सब चीजें बहुत मायने रख रही हैं आजकल, और दोनों ही दल इसी पे जोर दे रहे हैं। तो जिसका जितना नेटवर्क होगा, जो अपना वोट डला लेगा, वो चुनाव जीत जाता है। हेलो जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में जो है देखने वाली चीज होगी कि सभी चीजें जो है किस तरह समीकरण बनाती हैं। यहाँ पर समय का अभाव है, चर्चा को विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद देवदत्त जी, आनंद तारण जी और अभय प्रताप जी, तमाम सारी चर्चा के लिए। आपने बहुत मजबूती से अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो देखना ये होगा कि इस चुनाव में बूथ मैनेजमेंट को किस तरीके से एक नई यहाँ पर मुकाम पर पहुंचाती हैं दोनों ही राजनीतिक दल, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जो है बूथ मैनेजमेंट में ध्यान दे रही हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह समीकरण बदलते हैं ये बूथ मैनेजमेंट के सिस्टम से। साथ ही यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो समीकरण इस बार थोड़े से डिफरेंट रहने वाले हैं पिछले चुनाव के नतीजों के हिसाब से, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी कि आखिर चेहरे कौन होंगे, किस तरह का क्राइटेरिया बनाया जाएगा और किस तरह के सिनेरियो में चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहिए DNN। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।